बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद समीर और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं डॉक्टर ए.क्यू. खान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। तो टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक बेसिक डेफिनेशन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। अच्छा जी, पहली चीज आज के लेक्चर में जी, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद ना हो। द कंपाउंड्स which are made up of carbon and hydrogen only are known as hydrocarbons. For example, methane, CH4. CH4 एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। इसके अलावा इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे ये एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स अखज़ किए गए, बनाए गए, ड्राइव किए गए वो तमाम कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किए जाते हैं, अखज़ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर लाते हैं। अब डेरिवेटिव्स कैसे बनाए जाते हैं? ये एक हाइड्रोकार्बन था हमारे पास, मीथेन CH4, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट, कुदरती गैस का, जो हमारे घरों के अंदर जो है वो सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये जो है हाइड्रोकार्बन है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है। इसमें हम एक आध हाइड्रोजन एटम निकालें, ज़्यादा निकाल लें, उनकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो लगा दें, एटम या एटम का ग्रुप लगा दें, तो ये बन जाता है डेरिवेटिव। जैसे मिसाल के तौर पर CH4 में से जब मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो बन गया CH3। अब हमने क्या किया, वो जो एक हाइड्रोजन रिमूव किया उसकी जगह क्लोरीन एटम लगा दिया, तो ये बन गया डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन का। तो ये मीथेन का डेरिवेटिव होगा मिथाइल क्लोराइड, इसे कहते हैं मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखिए, इसमें हमने मीथेन का एक हाइड्रोजन निकाला CH3, मिथाइल बचा हमारे पास, और साथ हमने हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया, OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये बन गया मीथाइल अल्कोहल। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मीथेन यानी कि हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। तो वो तमाम कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स हों या उनके डेरिवेटिव्स हों, उनसे बनाए जाएं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। केमिस्ट्री की वो शाख जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। याद रखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद जो है वो लाखों में है। हमारी किताब कहती है कि तकरीबन 10 मिलियन मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है पाए जाते हैं, जो हमने सिंथेसाइज कर लिए हैं या वो कुदरती तौर पर नेचुरली जो है वो पाए जाते हैं। तो 10 मिलियन तकरीबन 1 करोड़। 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन क्या होगा, 1 करोड़। अच्छा, यहां एक और इंपॉर्टेंट बात कि कार्बन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं विच आर नॉट रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक। कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनिक नहीं मानते। वी डू नॉट कॉल देम और रिगार्ड देम एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनमें मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स जितने भी होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट वगैरह, बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जितने होते हैं, कार्बाइड्स हो गए, कैल्शियम कार्बाइड वगैरह, इन कंपाउंड्स को हम लोग जो है वो, हालांकि इनमें कार्बन मौजूद है, बट वी डू नॉट रिगार्ड देम एज ऑर्गेनिक कंपाउंड।
हम इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते। वाई? इसकी सिंपल सी रीज़न है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चूँकि इन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खुसूसियात होती हैं, वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं, मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती हैं। किन से? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इस वजह से हम इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं, हम इनको ऑर्गेनिक कंसिडर नहीं करते। और कन्वेंशन भी है, शुरू से ही इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है पढ़ा जा रहा है, तो इस वजह से भी हम इनको जो है वो क्या कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक नहीं हैं, बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास से बिलोंग करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ, जो आज का हमारा है वो है केमिकल फार्मूला एंड इट्स टाइप्स। पहले हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं? केमिकल फार्मूला is basically a set of chemical symbols showing different elements present in a compound and their relative proportion. Chemical formula क्या है? Set of chemical symbols है, symbols का मजमूआ है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के सिंबल्स का मजमूआ है। आपको याद होगा किसी भी एलिमेंट का पूरा नाम लिखने के बजाय हम उसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H, ऑक्सीजन का सिंबल O, सोडियम का सिंबल Na वगैरह, इनको हम सिंबल्स कहते हैं। तो केमिकल फार्मूला सेट ऑफ केमिकल सिंबल्स है, एक कंपाउंड के अंदर जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी सिंबल्स का सेट, अलॉन्ग विद देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन, और साथ ये कि वो कितने कितने जो है वो किस तनासुब में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मौजूद हैं, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल फार्मूला। जैसे ये आपके सामने फॉर्मूला है मीथेन का, CH4। अब ये आपको ये बताता है कि मीथेन के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और उनका जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है वो क्या है? 1:4। इसी तरह आप देख सकते हैं ये है C6H6 बेंजीन। तो यहां पर भी आपको नजर आ रहा है कि दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और उनका जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है, ठीक है जी, 6 कार्बन के एटम हैं और 6 ही हाइड्रोजन के एटम हैं इन बेंजीन। अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो टाइप्स ऑफ फार्मूला हैं वो 4 हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। पहली है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ टाइप ऑफ फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स मौजूद हैं, इसे हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मसलन C4H10, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका नाम है ब्यूटेन। अब ये फार्मूला आपको क्या बता रहा है कि ब्यूटेन के अंदर दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन, और उनके एटम्स की तादाद कितनी है? कार्बन के एटम जो है वो 4 हैं और हाइड्रोजन के एटम 10 हैं। इसी तरह देखिए पेंटेन, ये पेंटेन का फार्मूला है। अब पेंटेन का फार्मूला भी आपको बता रहा है कि पेंटेन के अंदर एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम हैं? 5, और हाइड्रोजन के कितने हैं? 12। तो जो फार्मूला नंबर ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। फार्मूले की अगली टाइप है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ फार्मूला विच शोज द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। वो फार्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट, तरतीब बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी कि ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, साख्त बताता है। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? स्ट्रक्चरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि C4H10 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब हम उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला सीखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? वो जो 4 कार्बन है वो लिखेंगे, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हमने लिख दिए, और उनके साथ जो है वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम इस तरह से जोड़ेंगे कि टोटल जो बॉन्ड्स हैं कार्बन के कितने बन जाएं? 4। जैसे ये देखिए,
कार्बन 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिए, चौथा बॉन्ड ये था। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स ये हैं, 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। इसी तरह ये कार्बन, उसके 2 बॉन्ड्स ये हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन का 1 बॉन्ड ये मौजूद है, 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। ये आपके पास क्या बना, CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन गया हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन। इस स्मॉल n का मतलब है नॉर्मल। ये तब लिखा जाएगा जब आपके पास किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट चेन हो। चूंकि ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है तो इस वजह से हम इसके साथ क्या लिख देते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा, इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखिए। वो जो 4 कार्बन एटम थे नॉर्मल ब्यूटेन में, तो हमने स्ट्रेट चेन में अरेंज किए हुए हैं और साइडों पे हाइड्रोजन लगा दिए हैं। हम ऐसे भी कर सकते थे कि उन 4 कार्बन एटम्स को इस तरह अरेंज करें, 1 2 3 और चौथा साइड पे लगा दें, सेंटर वाले के साथ लगा दें। अब इसे हम कहेंगे ब्रांच। क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। अब ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, ये स्ट्रेट चेन है, और ये क्या है, ब्रांच चेन। हमारा अगला टॉपिक यही है, मजीद इंशाल्लाह तफसील उस पर पढ़ लेंगे आप। अब इसमें हमने 4 कार्बन एटम 1 2 3 और चौथा हमने साइड पे लगा दिया। अब बाकी हाइड्रोजन हमने पूरे किए, इसके साथ हमने 3 लगाए, और क्योंकि चौथा बॉन्ड ये है, इसके साथ 1 2 3 4 ये बॉन्ड पूरे किए हाइड्रोजन लगा के। इस कार्बन का 1 बॉन्ड था, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाए। इस कार्बन का भी 1 बॉन्ड ये था, 3 हाइड्रोजन और लगा दिए ताकि वो 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाएं। तो ये आपके पास क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। अब देखिए, ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, मगर ये दोनों फार्मूला क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट को शो कर रहे हैं। किसकी, इन एटम्स की जो ब्यूटेन के अंदर मौजूद हैं। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें नॉर्मल क्यों लिखा है, पहले भी मैंने बताया कि ये चारों कार्बन एटम इसमें स्ट्रेट चेन में लगाए हुए हैं इस वजह से। और इसमें जो कार्बन हैं वो चारों हमने स्ट्रेट चेन में नहीं लगाए, एक साइड पे ब्रांच की फॉर्म में भी लगाया है, इसलिए इसके नाम के साथ हम क्या लिख देंगे, आइसोब्यूटेन। तो आइसो और नॉर्मल प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, तब नाम से पहले लिखेंगे तो हम उसे कहते हैं प्रीफिक्स। कब यूज करेंगे, जब कार्बन एटम स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन में है तो उस वक्त। तीसरी टाइप फार्मूले की है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस का मतलब होता है सुकेड़ना, छोटा करना, लफ्सी मतलब। कंडेंस फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है विच शोज द ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट और ब्रांच चेन मॉलिक्यूल। किसी स्ट्रेट चेन में जैसे ये है या ब्रांच चेन में जैसे ये है, वो फार्मूला जो किसी स्ट्रेट चेन में या ब्रांच चेन के अंदर ग्रुप्स ऑफ एटम को शो करता है जो कार्बन के साथ अटैच होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप, नॉट सेपरेटली लाइक दिस, एक एक करके नहीं शो करना, इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप शो करना है। उस फार्मूला को हम क्या कहेंगे, उसे हम नाम देंगे कंडेंस्ड फार्मूला। देखिए, ये हमने इसी के नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के कंडेंस्ड फार्मूला लिखे हैं। अब देखें, नॉर्मल ब्यूटेन के देखें, इसमें C के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो हम इसे लिखेंगे CH3 ऐसे। इसी तरह इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, CH2। आगे देखिए, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, CH2, और इस लास्ट वाले के साथ 1 2 3 है तो CH3। तो हमने क्या किया, वो जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हैं कार्बन के वो नहीं शो किए, कार्बन का आपस वाला बॉन्ड तो हमने शो कर दिया, लेकिन वो जो हाइड्रोजन हैं वो इकट्ठे इन दी फॉर्म ऑफ अ ग्रुप हमने लिख दिए हैं, बजाय इस तरह एक एक करके सेपरेट लिखने के हमने वो इकट्ठे लिख दिए। तो ये क्या बन गया, कंडेंस्ड फार्मूला। इसी तरह आप यहां भी देख सकते हैं, इस कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन थे वो इकट्ठे लिख दिए, इसके साथ जो 3 थे वो भी इकट्ठे, इसके साथ भी जो 3 थे वो भी इकट्ठे, और इसके साथ जो 1 था, क्योंकि 3 बॉन्ड्स ये पूरे थे, 1 रह गया था तो वो हाइड्रोजन 1 ही लगना था, ये बन गया था आइसोब्यूटेन ये वाला। तो इसके भी हमने क्या किए हैं, वहां पर एटम्स इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप शो किए हैं, CH3 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 और CH, वो आप देख सकते हैं, ये बन गया आइसोब्यूटेन। तो ये क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला। लास्ट टाइप है हमारी टाइप ऑफ फार्मूला में डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं
हमने उनको क्या करना है, डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। इसे कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। आपको यकीनन पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होती है, एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब देखिए ये हमने प्रोपेन बनाया, प्रोपेन होता है C3H8, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये हमने प्रोपेन का फार्मूला लिखा C3, 1 2 3 3 कार्बन हमने बनाए और H8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बन गया C3H8 प्रोपेन। अब हमने क्या किया, हर बॉन्ड में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिंगल बॉन्ड में। ये सिंगल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हमने डॉट और क्रॉस से बना दिए। यहाँ पर भी डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, इसी तरह। यानी कि आपने क्या करना है, इस हर बॉन्ड की जगह डॉट एंड क्रॉस डॉट एंड क्रॉस डॉट एंड क्रॉस लिखना है। वो डॉट एंड क्रॉस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के पेयर को शो करेगा जो शेयर्ड है बिटवीन दी एटम्स। इसी तरह यहाँ देखिए ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन। तो यही ब्यूटेन जो हमारे पास था, यही हमने वहाँ दोबारा बनाया और सिर्फ चेंज क्या किया है कि बजाय इस बॉन्ड के हमने डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस ऐसे वो शो किए। तो ये जो डॉट एंड क्रॉस हैं ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट एटम्स के जिनके दरमियान वो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बन जाता है, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले के अंदर आपको याद होगा सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल बॉन्ड को 2 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बात और याद रखिए, जब किसी कंपाउंड का कंडेंस्ड फार्मूला लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता पेंटेन, अगर मैं पेंटेन लिखता, पेंटेन होता है C5H12, उसमें 5 होते, 1 2 3 4, एक बीच में CH2 और आ जाता, तो वो बन जाता CH3। याद रखें अल्केन्स में या इनमें ये सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कोने पे हमने CH3 बनाना होता है और बीच में CH2। अगर ये 5 वाला होता तो बीच में 3 CH2 हो जाते। अगर ये बीच में 3 CH2 होते तो हम कंडेंस्ड फार्मूला उसका ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 और यहां CH2, चूंकि 3 है ना, तो अगर 3 होते तो हम ऐसे लिख देते, ये कोने पे CH3 ये कोने वाले CH3 आ गए और बीच में जो CH2 होंगे, यहां 2 हैं इस मिसाल में, तो मैं ऐसे लिख दूंगा CH2 ट्वाइस। अगर यहाँ 3 होंगे जैसे पेंटेन में होते हैं तो CH2 थ्राइस, हेक्सेन में यहाँ 4 होंगे बीच में तो हम लिख देंगे CH2 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 4। ठीक है जी, ये चीज़ आगे टेबल में जो है वो लिखी गई है जहाँ टाइप्स ऑफ फार्मूला की समरी बयान की गई है। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, तो हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आपके ताउन से ही हमारा ये चैनल आगे फलता फूलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।